वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर हर महादेव। आज हम श्रवण करेंगे गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा। और ये व्रत की तिथि, दिन, पंचांग और सभी समय का भी हम आप लोगों को पूर्ण अवगत कराएंगे। और हम कथा की तिथि, समय और पूजन का विधान सर्वप्रथम बताएंगे और फिर हम कथा का श्रवण करेंगे। तो कथा की व्रत की तिथि रहेगी चतुर्थी 26/2025 की दोपहर को 1:54 से जो शुरू होगी और 27 अगस्त 2025 को दोपहर 3:44 तक रहेगी। इसमें जो सूर्य उदय का समय होगा वह 5:57 से होगा और सूर्यास्त होगी 6:48 पर। त्योहार का दिन बुधवार 27 अगस्त 2025। स्थापना का जो मुहूर्त होगा वो 11:05 पर होगा और वह 1:40 तक दोपहर के लगभग 2.5 घंटे तक रहेगा। चंद्र दर्शन से बचने का जो समय होगा वह होगा 26 अगस्त रात के 1:54 से 8:29 तक। विसर्जन रहेगा 6 सितंबर 2025 शनिवार के दिन, जो अनंत चतुर्दशी कहलाती है। उस दिन का जो राशिफल है वह इस प्रकार रहेगा। जो लोग नई शुरुआत, बुद्धि, अध्ययन, व्यापार या किसी ठोस लक्ष्य हेतु आरंभ करना चाहते हैं उनके लिए यह अत्यंत शुभ समय है। चतुर्थी तिथि और मध्याह्न मुहूर्त मिलकर शुभ कामों में सफलता, मनोकामनाओं की पूर्ति और घर में समृद्धि देने वाला होगा। राहु केतु के दोष को दूर करने की महत्वता इस दिन विशेष रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि गणपति इन ग्रहों के प्रभावों को शांत करने वाले हैं। इस व्रत की विधि में आप लोगों को इस पूर्व तैयारी के लिए स्नान करने के बाद साफ सुथरे स्थान पर गणेश जी की मूर्ति रखें। वह मूर्ति मिट्टी की हो तो बहुत अच्छा। फिर कलश स्थापना होगी, जिसमें कलश में पानी भरकर नया वस्त्र से उसे ढककर और ऊपर गणपति जी की मूर्ति स्थापित होगी। फिर प्रारंभिक आरती की जाएगी गणेश जी की, जिसमें दीप, धूप, फल, फूल होंगे और गणेश जी का मंत्र का जाप किया जाएगा। इस दिन गणेश जी को दुर्वा और अक्षत अर्पण किए जाएंगे और नैवेद्य में भगवान गणेश जी को लड्डुओं का भोग अर्पित किया जाएगा। लड्डुओं की संख्या 21 के हिसाब से रखें और उसे भोग को ब्राह्मणों को या किसी जरूरतमंदों को वितरित करें। जो लोग मध्याह्न में जो इसकी स्थापना करेंगे वो 11:05 सुबह से लेकर दोपहर 1:40 के दोपहर तक के समय में गणेश जी की स्थापना को पूर्ण करें और मंत्र गं गणपतये नमः या शुक्लांबरधरम जैसे मंत्रों का जाप किया जा सकता है। गणेश जी की स्तुति भी बोली जा सकती है, भजन इत्यादि की गाए जाएंगे। और चंद्र दर्शन आज के दिन निषेध होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चतुर्थी के दिन गणेश जी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करते। और फिर आरती की जाएगी, शाम के समय भी आरती की जाएगी गणेश जी की। और अब हम गणेश जी के व्रत की कथा का आरंभ करेंगे। और कथा आरंभ करने से पहले ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो लोग चंद्र दर्शन क्यों नहीं किया जा सकता ये जानने के इच्छुक हैं, इस बात को, इसकी कथा को सुनने के इच्छुक हैं, वो सभी लोग हम कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें हमारा इस कथा का लिंक भी मिल सके, जिसमें
आपको यह पता चलेगा कि क्यों आप चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं किए जाते। और साथ ही साथ एक और कथा भी आपको सुनने को मिलेगी, जिससे यदि कभी आप गलती से चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन कर लें तो इस पाप से आप कैसे निवृत्त हो सकते हैं। वह कथा भी आपको हमारे चैनल पर ही सब्सक्राइब करने पर मिल जाएगी। तो अब आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए हम गणेश चतुर्थी की कथा को आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। एक बार की बात है, जब भोलेनाथ अपने सभी गणों के साथ अपनी लीलाओं में व्यस्त थे, तो माता पार्वती अपनी सखियों के साथ अपनी कंदराओं में स्नान के लिए चल पड़ी और जल क्रीड़ा में मग्न हुई। सभी देवी देवता भी संसार की में मंगल, बुद्धि और समृद्धि की कमी के कारण चिंतित थे। इस लीला में माता पार्वती जिस समय स्नान कर रही थी कंदरा के बाहर, तो अचानक से भोलेनाथ कंदरा में चले आए, जिससे माता पार्वती और सखियां सकचा गईं। स्नान के बाद भोलेनाथ जब चले गए तब उन्होंने सखियों ने माता पार्वती से इस बात को कहा कि हे माँ, अगर भोलेनाथ के पास तो अत्यंत गण हैं जो उनकी रक्षा सुरक्षा सभी कुछ करते हैं, परंतु जब हम स्नान करते हैं तब बाहर कोई ऐसा नहीं होता जो हमारी लिए पहरा दे। ये बात जब माता पार्वती को भी कहीं अंदर तक झंझोड़ दिया, तो उन्होंने जगत कल्याण के लिए अपने शरीर की उपटन से, जो स्नान के समय वो लगा रही थी अपने शरीर पर, उसी उपटन से उतार कर, जिसे लोग आजकल की भाषा में मैल भी बोल देते हैं, किंतु वह उपटन था, उससे भगवान गणेश जी की एक प्रतिमा को निर्मित किया और अपनी शक्ति के द्वारा उसमें प्राणों को जीवंत किया। उस बालक ने उस मूर्ति ने उस बालक का रूप धारण कर लिया और प्रकट होकर उस बालक ने माता पार्वती को प्रणाम किया और माता पार्वती से पूछा कि मैं कौन हूँ और मेरे प्रकट का क्या उद्देश्य है। तो माता पार्वती उसका मुख देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और बोल उठी कि तुम मेरे पुत्र हो और मेरी इच्छाओं का आदर करना और सम्मान करना और मानना ही तुम्हारा कर्तव्य है। तो उन्होंने माता से पूछा कि माता आज्ञा दें, जो आपकी आज्ञा हो। तो माता पार्वती ने गणेश जी से कहा कि हे पुत्र, तुम कंदरा के बाहर पहरा दो और हम अंदर स्नान करेंगे और तुम किसी को अंदर मेरी इजाजत के बिना मत आने देना। इस प्रकार गणेश जी को उन्होंने एक डंडा हाथ में दे दिया और गणेश जी उस डंडे को लेकर बाहर खड़े हो गए, उस दंड को लेकर बाहर पहरा देने लगे। तभी भोलेनाथ माता पार्वती से मिलने की इच्छा में कंदरा में प्रवेश करने की लिए अग्रसर हुए, तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। आप जैसे सभी जानते हैं कि फिर शिव जी का युद्ध हुआ गणेश जी के साथ और उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया। उसके बाद की कथा सभी भक्तजनों को पता है और हम आगे इसे अधिक विस्तृत रूप से भी कहेंगे। लेकिन इसी दिन, जिस दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ, वह गणेश चतुर्थी का दिन था और तभी से यह गणेश चतुर्थी का व्रत उस तिथि को मनाया जाने लगा। इस प्रकार यह गणेश चतुर्थी की कथा समाप्त होती है, संपन्न होती है और आप सभी लोगों को अत्यंत धन्यवाद जो लोग इस व्रत को पहली बार इस व्रत तिथि को पहली बार गणेश जी का स्थापित कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है और इस दिव्य अवसर में आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद मिले भगवान गणेश जी का, यही मेरी आपसे आप सभी के लिए